सभी व्यापारी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, आपके पास बजट कम है और उस बजट में आप एक दुकान शुरू करना चाहते हैं, कैसे करना है आपको नहीं समझ आ रहा है, उस बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाला हूँ। अगर आपके पास मिनिमम 10,000 रुपए का भी बजट है, तो आप अपनी दुकान कैसे शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको पान की दुकान आपके लिए बेस्ट रहेगा और पान की दुकान शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अब आपके पास 10,000 रुपए है, उसमें आपको बजट प्लान कैसे करना है। सबसे पहले 5,000 रुपए का आपको गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये 3 चीज़ें आपकी 100% आ जाएँगी 5,000 रुपए में, बल्कि थोड़ा बहुत बच भी जाएगा। तो ये सारा सामान 5,000 में आपके 5-6 तरीके के गुटखे, 5-6 तरीके के सिगरेट और आपके 2-3 तरीके की बीड़ी, ये 5,000 में आपके आराम से आ जाएगी, जो कि डेली सबसे ज़्यादा बिकेगी। अब बात आती है आपको पान का आइटम कहाँ से लाना है। 1,000 रुपए में आपका पान, सुपारी, उससे रिलेटेड तंबाकू, उसमें जो मीठा डलता है, इलायची और लौंग, ये सारी चीज़ें आपकी 1,000 से 1,500 में आ जाएगी। मतलब 6,000 में आपके गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और पान से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी बहुत आराम से आ जाएंगी। और इसमें स्टॉक रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, डेली आपका माल खत्म होगा, आप डेली माल लाते रहिए। तो यहाँ तक आपका 6,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो गया है। अब आपको 2,000 रुपये में स्नैक्स के आइटम रखने हैं। चिप्स, कुरकुरा, नमकीन, ये सारे आइटम आपके 5 वाला, 10 वाला और थोड़े से बड़े 20 वाले चिप्स, कुरकुरा, ये सारा आप रखिए। 2,000 में ये सारे के सारे आइटम आपके आ जाएंगे। तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 8,000 रुपये। आपके पास 2,000 रुपये बचे हैं, जिसमें से 1,000 रुपये का आपको बिस्किट ले आना है। 5-6 तरीके के आपको बिस्किट ले आने, बिस्किट की फाइल लेनी, पेटी नहीं लानी है। पेटी आप लाएंगे तो एक पेटी 1,800 रुपए की आएगी। तो आपको एक दो दो फाइल ले आने हैं। 5 वाला बिस्किट, 10 वाला बिस्किट, इस तरीके से गुड्डे रख लीजिए, पार्ले जी रख लीजिए, टाइगर रख लीजिए। ये सारे बिस्किट्स का आपको 1,000 रुपए में 5-6 तरीके के आपके ठीक ठाक बिस्किट आ जाएंगे, जो कि आपको शुरुआत करने के लिए काफ़ी होगा। आपको 9,000 रुपये हो गया, अब बचे 1,000 रुपये। उस 1,000 रुपये का आपको सेंटर फ्रेश, सेंटर फ्रूट, टॉफ़ी, पान फ्लेवर में, आम के फ्लेवर में 4-5 तरीके की आपको टॉफ़ी ले आनी है। टॉफ़ी से क्या होता है कि बच्चे भी आते हैं और लोग पान वगैरह खाने के बाद या सिगरेट वगैरह पीने के बाद इलायची वगैरह ये सब भी खाते हैं। तो ये सारा आइटम आपका आ जाएगा 1,000 रुपये में। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई यहाँ पर 10,000 रुपये की। अब इसके लिए आपको जगह की ज़रूरत पड़ेगी। जगह के लिए आप प्लान कर सकते हैं, मान लीजिए आपको कोई दुकान छोटी-सी मिल रही है, बहुत बढ़िया है। दुकान नहीं मिल रही तो एक पान का खोखा लगा लें। पान का खोखा ऐसा होता है, आप कहीं भी रोड साइड आप लगा लेंगे, आपको वहाँ पर ग्राहकों की कभी कमी नहीं होगी। पान का खोखा बनाने में 10 से 12,000 रुपए आपको लग जाएँगे। अगर आप लकड़ी का खोखा बनवाते हैं, उसके ऊपर से आप टीन चद्दर या छप्पर कुछ भी रख सकते हैं। तो पान का खोखा बनवाने के लिए आपको आस-पास भाई थोड़ी-सी जान-पहचान लगानी पड़ेगी और उनसे मान लीजिए 10,000 रुपए का बन रहा है, तो आप उनसे बोल दें, भैया मेरे पास अभी बजट नहीं है, मैं 10,000 रुपए का 12,000 रुपए आपको दे दूँगा, लेकिन महीने के हज़ार-हज़ार रुपए करके दूँगा। इस तरीके से आपका पान का खोखा बन जाएगा और पान का खोखा बनने के बाद आप उसी में से कमाइए, उसी में से हज़ार-हज़ार रुपए महीने दे करके आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। आपकी एक दुकान मात्र 10,000 रुपए में शुरू हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपके पास बजट है, तो आप ठीक-ठाक एक लोहे का जो प्रॉपर खोखा आता है, लगभग 20 से 25,000 रुपए में वो बनता है, उसको आप बनवा सकते हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप लकड़ी का भी आपका पान का खोखा बनवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का अगर व्यवस्था नहीं है, मात्र 10,000 ही है, तो उसमें आपको फिर बात करना पड़ेगा, उधार करना पड़ेगा, उसके लिए आप थोड़ा-सा अतिरिक्त पे कर सकते हैं। और इस तरीके से आप मात्र 10,000 रुपए में अपने छोटे से काम की शुरुआत कर सकते हैं। और ये काम छोटा नहीं है, इसमें ठीक-ठाक 20 से 30% की आराम से बचत है। अगर मान लीजिए आप 2,000 की भी सेल कर ले रहे हैं, 2 ढाई हज़ार की, तो 700 से 800 रुपए बहुत आराम से आप बचत कमा लेंगे और 10,000 के माल में बहुत आराम से, मैं कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, आप 2 ढाई हज़ार की सेल डेली कर सकते हैं, बशर्ते आपको जगह का चुनाव सही करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने साझा की है, डिस्कस की है, इससे आप सहमत होंगे। सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इस वीडियो में ही तक मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। धन्यवाद।